अच्छा, कभी ये सोचा है कि जो खबरें हम तक पहुंचती हैं, उन्हें असल में कंट्रोल कौन करता है? चलिए, आज भारतीय मीडिया की हालत पर हुई एक बहुत गहरी बातचीत को समझते हैं और देखते हैं कि भाई इस इंफॉर्मेशन के ज़माने में सच आखिर है कहाँ? तो इस पूरी बातचीत का जो सार है ना, वो बस एक लाइन में है। सच सबसे बड़ी कैजुअलिटी बन गया है। मतलब सही क्या है, गलत क्या है, इसमें फर्क करना ही नामुमकिन सा हो गया है। और सोचिए, जब सच ही नहीं पता होगा, तो एक नागरिक होने के नाते कोई भी सही फैसले कैसे ले सकता है? तो चलिए इस समस्या की जड़ में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की। देखते हैं कि वहां चल क्या रहा है। तो जो सोर्स है, उसके मुताबिक पूरे भारत में लगभग 200 न्यूज़ चैनल हैं। अब सुनने में तो ये बहुत बड़ा नंबर लगता है ना? लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये सब के सब वाकई खबरें दे रहे हैं? और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। पता है क्या? इन 200 चैनलों में से सिर्फ 4 चैनल ऐसे हैं जो खुद के दम पर प्रॉफिट कमा रहे हैं। बाकी के जो 196 चैनल हैं वो सरकारी विज्ञापनों पर जीते हैं। मतलब साफ है, ज्यादातर चैनलों की दुकान सरकार से मिलने वाले पैसे पर चल रही है। अब ऐसे में उनकी पत्रकारिता कितनी आजाद होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल। अच्छा, तो इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है? यहां एंट्री होती है 5 स्टार एंकर्स की। सोर्स बताता है कि ये वो एंकर हैं जिन्हें करोड़ों के पैकेज मिलते हैं और उनका काम जानकारी देना नहीं है। उनका काम है एक खास पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाना। रोज शाम को टीवी पर आकर डिबेट के नाम पर समाज में बस नफरत और बंटवारे का माहौल बनाना। सोर्स के मुताबिक यही इनका मेन काम। ठीक है, तो अगर मेनस्ट्रीम मीडिया का ये हाल है, तो इसका कोई विकल्प है? ऑल्टरनेटिव मीडिया? लेकिन रुकिए, बातचीत के हिसाब से देखें तो ऑल्टरनेटिव मीडिया की अपनी ही अलग और गंभीर परेशानियां हैं। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये कि वो पूरी तरह से प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंडेंट है। मतलब पूरा का पूरा सोशल मीडिया सिर्फ 2 बड़ी कंपनियों के हाथ में है, गूगल और मेटा। अब जरा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंपनियां चाहें तो किसी की भी आवाज को दबा सकती हैं, किसी को भी प्लेटफॉर्म से हटा सकती हैं। तो पॉइंट यह है कि प्रॉब्लम दोनों ही सिस्टम में है, बस वजहें अलग हैं। एक सरकार पर निर्भर है, तो दूसरा टेक कंपनियों पर। एक पॉलिटिकल एजेंडा चला रहा है, तो दूसरा व्यूज और क्लिक्स की इकोनॉमी पर चल रहा है। और इन सब के बीच एक आम इंसान कहां जाए, सही जानकारी कहां से लाए, ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। और ये जो प्लेटफॉर्म पर निर्भरता है ना, ये एक और खतरनाक चीज पैदा करती है, जिसे कहते हैं इको चेम्बर। इको चेम्बर मतलब एक ऐसा बंद कमरा जहां आपको सिर्फ वही आवाजें सुनाई देंगी जो आप सुनना चाहते हैं। मतलब आप सिर्फ उन्हीं लोगों से घिरे हैं जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। ऐसे में किसी अलग या नए विचार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और ये जो व्यूज पाने का प्रेशर है ना, ये इतना ज्यादा है कि कुछ ऑल्टरनेटिव मीडिया वाले भी झूठी खबरें या सिर्फ अटकलें चलाने लगते हैं। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, ये लोग बस एक झूठा संतोष दे रहे हैं। और ये भी इंफॉर्मेशन के माहौल में एक तरह का प्रदूषण ही तो है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि मीडिया की इस पूरी हालत का हमारे समाज और डेमोक्रेसी पर आखिर असर क्या हो रहा है। तो इन दोनों तरह के मीडिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि हमारा समाज एक फैक्टलेस सोसाइटी बनता जा रहा है। एक ऐसा समाज जहां सच और तथ्यों की कोई कीमत ही नहीं, सब अपने अपने नैरेटिव में जी रहे हैं। और ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस पूरे एनालिसिस में ना, खासकर 35 साल से कम उम्र के लोगों के लिए एक गहरी चिंता जताई गई है। ये कहा गया है कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन डाइट है, मतलब जो जानकारी वो ले रहे हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा जहर जैसा है, यानी गलत सूचनाएं। और ये जहर उन्हें नफरत वाली विचारधाराओं के लिए बहुत आसान टारगेट बना रहा है। और ये चैलेंज कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको इस स्लाइड से लगेगा। एक तरफ एक बड़ा इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है जिसकी पहुंच मान लीजिए 50 लाख से 1 करोड़ व्यूज तक है। वहीं दूसरी तरफ एक एंटरटेनर है जो हो सकता है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी प्रमोट कर रहा हो, उसकी पहुंच 40 से 50 करोड़ व्यूज तक है। सोचिए जरा, ये फर्क 100 गुना तक का है। तो अब जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, इतनी गहरी है, तो सवाल ये उठता है कि क्या इस इंफॉर्मेशन क्राइसिस का कोई इलाज है भी या नहीं? और पूरी बातचीत घूम फिरकर इसी सबसे बड़े सवाल पर आती है कि एक आम इंसान जिसे सिर्फ सच जानना है, वो भरोसेमंद जानकारी पाने के लिए आखिर करे क्या? तो इसका जवाब एक 4 स्टेप्स वाले रास्ते के तौर पर दिया गया है। सबसे पहला, ये समझिए कि खबर को फंडिंग कहाँ से मिल रही है। दूसरा,
ये बात मान लीजिए कि अच्छी और सच्ची जानकारी कभी फ्री नहीं होती। तीसरा, जर्नलिस्ट्स और प्लेटफॉर्म्स को सीधे सपोर्ट करना शुरू कीजिए। और चौथा, ऐसे मीडिया आउटलेट्स को चुनिए जो विज्ञापनों पर नहीं बल्कि अपने सब्सक्राइबर्स के पैसे पर चलते हों। सोर्स में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के नाम भी लिए गए हैं जो इसी सब्सक्राइबर फंडेड मॉडल पर काम कर रहे हैं। मतलब वो विज्ञापनों या पॉलिटिकल प्रेशर से दूर रहने की कोशिश करते हैं, जैसे कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव, न्यूज लॉन्ड्री और सत्य हिंदी। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने खुद के ऐप्स भी बना रहे हैं ताकि बड़ी टेक कंपनियों पर उनकी डिपेंडेंसी कम हो सके। तो देखिए, इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना सा है कि हर जानकारी के सोर्स को कोई ना कोई तो पैसा देता ही है। अगर हमें आज़ाद और बिना किसी के दबाव वाली पत्रकारिता चाहिए, तो हम लोगों को यानी ऑडियंस को ही आगे आकर उसे सपोर्ट करना होगा। तो आखिरी सवाल यही बचता है कि सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए ये पहला कदम कौन उठाएगा?